गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एंड दैट थ्योरम सेज दैट एन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स। कि कोई भी nth डिग्री की अगर इक्वेशन है तो उसकी n ही रूट्स होती हैं, n से ज़्यादा रूट्स नहीं होती। और अगर n से ज़्यादा रूट्स होती हैं तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है? आइडेंटिटी। मीन्स दैट इक्वेशन will satisfied by every value of x. Now today again we will discuss very important theorems. The theorem is, first theorem is, in an equation with real coefficients imaginary roots occur in conjugate pairs. कि वो इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट रियल होंगे, ठीक है, वो इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट रियल होंगे, अगर उसमें कोई इमेजिनरी रूट है तो वो कंजुगेट पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रूट, लेट अस सपोज कोई रूट है अल्फा प्लस आइटा बीटा, इमेजिनरी रूट्स है, आइटा वाली टर्म्स में होनी चाहिए, तो वो कंजुगेट पेयर की फॉर्म में होगी। अल्फा माइनस आइटा बीटा भी उसकी रूट होगी ही होगी। वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इन दिस थ्योरम। तो हमने क्या किया, लेट एफ एक्स बी इक्वेशन ले ली हमने, जो भी हमें दिया हुआ था। क्या कंडीशन थी कि उसके कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? रियल। तो एक इक्वेशन ले ली जिसके कोफिशिएंट हैं रियल एंड लेट अस सपोज अल्फा प्लस आइटा बीटा विद द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स रूट है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तब ये रिजल्ट ट्रू होगा, जिसमें अल्फा और बीटा कैसे हैं? रियल, और बीटा कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। क्योंकि अगर बीटा जीरो हो गया तो वो रूट इमेजिनरी ही नहीं रहेगी, और जो जिस रिजल्ट की हम, जिस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, वो थ्योरम फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि अल्फा प्लस आइटा बीटा अगर इसकी रूट है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी इसकी रूट है। अब अगर आपको ये दिखाना है कि अल्फा माइनस आइटा बीटा एफ एक्स इक्वल टू 0 की रूट है, तो इसका मतलब x माइनस दिस, यानी कि x माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा, उस इक्वेशन का क्या होना चाहिए? फैक्टर। ठीक है, अगर अल्फा माइनस आइटा बीटा गिवन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 की रूट है, तो x माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा क्या होना चाहिए? एफ एक्स इक्वल टू 0 का क्या होना चाहिए? फैक्टर। नाउ अल्फा प्लस आइटा बीटा तो ऑलरेडी रूट गिवन है, तो x माइनस अल्फा प्लस आइटा बीटा तो फैक्टर होगा ही होगा। हमें इसको भी फैक्टर दिखाना है, तो यानी कि अगर ये भी हमारी इक्वेशन का फैक्टर है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी? इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी गिवन एफ एक्स इक्वल टू 0 का क्या होगी? फैक्टर होगी। तो लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ दीज टू अल्फा वैल्यूज, अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड अल्फा माइनस आइटा बीटा। ठीक है, तो इसको हम लेंगे। नाउ अब जब हम किसी भी पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं, किसी भी फंक्शन को नॉन जीरो पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं, तो कोशेंट भी आता है और रिमाइंडर भी आता है। तो लेट क्यू एक्स विद द कोशेंट एंड आर एक्स विद द रिमाइंडर। हाँ, अब ये क्लियर है कि जो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिग्री किससे कम होती है? जो डिवाइजर होता है उसकी डिग्री से कम होती है। अब हमारे पास जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो ये टर्म है। हम ये अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड डिग्री की टर्म बनेगी, यानी कि जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है? 2। इट मीन्स जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 2 से कम होगी, यानी कि 2 से कम होगी, वो 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए इसकी डिग्री है 1। अब अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री कि जो भी आपके पास पॉलिनॉमियल होता है उसको आप क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो अगर आप इसको लीनियर पॉलिनॉमियल की फॉर्म में लिखो, अब जो हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? ax प्लस b की फॉर्म में, उसको आप लीनियर पॉलिनॉमियल बोलोगे। तो यहाँ हमने इसको ऐसे लिख लिया, लेट आर एक्स इक्वल टू आर डैश एक्स प्लस आर डबल डैश, लीनियर पॉलिनॉमियल की फॉर्म में लिख लिया। अब इसको दोबारा से डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। हमने, हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसको हमने इन दोनों फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से जब डिवाइड किया, दो प्रोडक्ट्स के से डिवाइड किया, तो कुछ ना कुछ कोशेंट आया प्लस रिमाइंडर आया, तो इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। नाउ अब
अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा के लिए हमें प्रूव करना है, लेकिन अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा तो हमें ऑलरेडी दी हुई है कि वो हमारी गिवन इक्वेशन की रूट है, एफ की रूट है। तो अगर वो एफ की रूट है तो पुट x इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा। तो यहाँ आएगा एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा। ये जब हम जैसे ही x को अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा डालेंगे ये 0 हो जाएगा और ये सारी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो केवल ये बचेगी r डैश अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा प्लस r डबल डैश। नाउ अब यहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिए कॉफिशेंट्स को, ठीक है। कॉफिशेंट्स किसके, एक में आपने रियल वैल्यूज़ डाल ली और एक में आपने इमेजनरी डाल ली। अब r डैश अल्फ़ा प्लस r डबल डैश ये तो रियल हो गई, और आइटा r डैश बीटा ये जो टर्म थी ये आपकी कौन सी हो गई, प्योरली इमेजनरी, क्योंकि आइटा केवल इस टर्म के साथ है। आइटा में केवल ये टर्म इन्वॉल्व है, ये वाली, दिस इज विद आइटा, ठीक है, और कहीं भी आइटा इन्वॉल्व नहीं है। तो केवल यहाँ आइटा है और कहीं भी आइटा नहीं है। ये दोनों टर्म्स क्या हैं, विदाउट आइटा, तो इनको हमने इस ब्रैकेट में लिखा और आइटा वाली टर्म को यहाँ पर लिख लिया। और एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा जो है वो हमारी एफ एक्स की रूट है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। दिस कैन बी रिटन एज 0 + 0 आइटा, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो। अब जब आप इनको इक्वेट करेंगे देन r डैश अल्फ़ा प्लस r डबल डैश इक्वल टू 0 एंड हियर r डैश बीटा इक्वल टू 0। अब बीटा तो 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर बीटा 0 हो गया तो हमारी रूट क्या थी, अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा, तो कॉम्प्लेक्स रूट ही नहीं रहेगी, इसका मतलब बीटा तो नॉन जीरो है। इट मीन्स r डबल डैश इक्वल टू 0। नाउ सॉरी r डैश इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करिए, r डैश इक्वल टू 0 है तो r डबल डैश भी क्या आ गया, r डबल डैश भी हमारा क्या आ गया, 0। तो r डैश भी 0 है, यहाँ से क्या आया, r डैश भी 0 है एंड r डबल डैश भी क्या है, 0, दोनों 0 हो गए, ठीक है। तो r डैश भी 0 हो गया, r डबल डैश भी 0 हो गया। अब आप जो हमारी इक्वेशन थी ये हमारा था f ऑफ x, यहाँ पर ये जो f ऑफ x था यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू किसकी, r डैश की और r डबल डैश की, तो ये दोनों क्या है, 0 हैं, तो जो वन इक्वेशन है वो केवल ये बन जाएगी, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा इंटू x माइनस अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा इंटू क्यू एक्स, ठीक है, ये बन गई। और यहाँ से क्या प्रूव हो गया, तो इसका मतलब ये जो टर्म है, ये जो दोनों की मल्टीप्लिकेशन है वो इसको डिवाइड करेगी, इसका मतलब ये अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा दोनों हमारे एफ ऑफ एक्स के फैक्टर हैं। अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा तो ऑलरेडी दे ही रखे थे, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा x माइनस अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा इज द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज, ये जो थ्योरम अब सेकेंड हम करने जा रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़ है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या दे दिया, इस इक्वेशन में हमें जो कॉफिशिएंट्स हैं वो कैसे दे दिया, रैशनल। तो इन एन इक्वेशन विद रैशनल कॉफिशिएंट अगर इरेशनल रूट्स अकर करती हैं, अगर इरेशनल रूट्स हमारे इक्वेशन में हैं तो वो भी कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगी। वैसे तो ये आप थ्योरम कर ही सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम टाइम लगाऊंगी क्योंकि आप एज इट इज़ रिजल्ट कर चुके हो। अब हम क्या मानेंगे, जो हमने एफ एक्स है उसको हम रैशनल कॉफिशिएंट के साथ एक इक्वेशन ले लेंगे एंड लेट अस सपोज अल्फा प्लस रूट बीटा, दिस इज द इरेशनल रूट ऑफ आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर जो बीटा है दैट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर बीटा नेगेटिव हो गया तो ये कौन सी बन जाएगी, ये हमारी बीटा अगर नेगेटिव हो गया तो रूट बनेगी, ये भी इमेजिनरी रूट बन जाएगी और इमेजिनरी रूट बनते ही ये हमारी ऊपर वाले थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया तो सॉरी, जब मैंने आपको पहले बोला था ये दोनों कंडीशन होने के बाद ये क्या बन जाएगी, कंजुगेट रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ से वो हमारी कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएगी और वो तो हमारे ऊपर वाली थ्योरम का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन है बीटा के ऊपर। अगर ये कंडीशन इसमें अप्लाई होंगी तो ये रूट कौन सी होगी, इस रूट के कारण क्या बन जाएगी, वो इरेशनल रूट। ठीक है, तो
तो लेट अस सपोज हमने मान लिया कि ये हमारे एफ की इरेशनल रूट है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि अल्फा माइनस, सॉरी यहाँ पे वही चीज़ आपने लिखनी है अल्फा माइनस रूट बीटा। तो हमें अल्फा प्लस रूट बीटा हमें दे रखी है, तो वी हैव टू प्रूव अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। हम अपने एफ ऑफ एक्स को वैसे ही इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों एक जो रूट है इसको, ये तो है ही फैक्टर, और इसको भी एज ए इसके फैक्टर से भी बना के इसको फैक्टर तो क्या इसको इस फॉर्म से इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को लेकर एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे, तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। अब ये सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल बन जाएगा, तो अगर सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल बन जाएगा तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 2 से कम होगी, और अगर डिग्री 2 से कम है तो वो डिग्री या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। अगर डिग्री 0 है तो हम ऑलरेडी अपने थ्योरम के प्रूफ पे पहुंच जाएंगे। तो अगर वो 0 नहीं है तो उस केस में जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या बनेगी, 1 बनेगी। 1 का मतलब लीनियर पोलिनोमियल बनेगा, और हमने अपने रिमाइंडर को किस फॉर्म में ले लिया, लीनियर पोलिनोमियल के फॉर्म में ले लिया। यानी कि जब हम फंक्शन को इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा एंड कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, दोनों आएंगे क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो यहाँ से ये क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, और रिमाइंडर को हमने किस तरह से लिख दिया, पोलिनोमियल की, लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म में। ठीक है, नाउ पुट एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा, क्योंकि ये हमें अपने इक्वेशन की रूट दी हुई है, तो हमें पता है कि एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा इक्वल टू 0, और ये हमारे पास है ही, तो हमने इसको अपने गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया। अब जैसे हमने इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से ये 0 बन जाएगा, ये वाली टर्म हमारी 0 बन जाएगी, तो ये वाली टोटली टर्म 0 बन जाएगी। तो केवल बचेगा क्या, केवल ये वाली टर्म बचेगी, जिसको मैं एक्स की जगह हम क्या डाल देंगे, अल्फा प्लस रूट बीटा। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा प्लस रूट बीटा है ये। अब यहाँ से फिर वैसे ही हम दो अपने जो कोफिशिएंट है वो कलेक्ट करेंगे, एक में प्योरली इरेशनल और दूसरे में हमारे विदाउट रूट बीटा, विदाउट इरेशनल टर्म। यह आ गया, इसको और इधर साइड ये अल्फा प्लस रूट बीटा, क्योंकि फंक्शन की रूट है तो ये 0 के इक्वल होगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस, इसको भी आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर ये दोनों 0 हैं तो यहाँ से बीटा तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बीटा 0 होगा तो रूट कैसी रहेगी, इरेशनल नहीं रहेगी। तो बीटा नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स आर डैश इक्वल टू 0, और जैसे ही आर डैश 0 हुआ यहाँ से आर डबल डैश भी क्या हो गया, 0। यानी कि जो रिमाइंडर था जिसको हम लेके चल रहे थे 1 डिग्री का है, इसमें दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं, 0, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो हमारा फंक्शन ये आ गया। जैसे ही फंक्शन इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो हमारी एफ को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। ये तो हमें डिवाइड करना दे ही रखा था, इसका मतलब ये भी हमारे एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, फैक्टर। सो एक्स माइनस ऑफ अल्फा माइनस रूट बीटा is the factor of f of x, so alpha minus root beta is also the root of f of x equal to 0. ठीक है, now next very important result is कि कोई भी इक्वेशन और डिग्री की है विद रियल कोफिशिएंट, कोई भी इक्वेशन और डिग्री की जिसके कोफिशिएंट रियल हैं, उसकी कम से कम एक रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, नाउ अब हमने इसमें कौन सी थ्योरम है, इसमें कौन सी इक्वेशन है, और डिग्री के इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल। अब अगर इसके कोफिशिएंट रियल है तो इसमें कौन सी थ्योरम लग सकती है, इसमें हमारे पास ये वाली थ्योरम लगेगी कि जो भी इक्वेशन है जिसके रियल कोफिशिएंट हैं उसके रूट्स कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी। तो अगर इस इक्वेशन के रूट अगर कोई इमेजिनरी रूट है अगर इस इक्वेशन के अंदर, तो वो रूट हमेशा पेयर में, कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसकी रूट है विद बीटा नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी उसकी रूट होगी ही होगी। अब यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लेक्स रूट्स को गिने की कितनी है, कितनी हो गई, 2 होगी। यानी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसकी कंजुगेट भी होगी। मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो वो किस फॉर्म में होती हैं, कितनी नंबरिंग में होती है, या 2, या तो होंगी ही नहीं, या 2 होंगी, या 4 होंगी, या 6 होंगी, या 8 होंगी। इवन नंबर्स में रूट्स एग्जिस्ट करेंगी।
ठीक है। तो इसका मतलब जो रियल कॉम्प्लेक्स जो रूट्स होते हैं रियल कोफिशिएंट के साथ, उसकी जो नंबर ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो हमेशा इवन नंबर में एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर वो इवन नंबर में एग्जिस्ट करती हैं तो हमारी जो इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी है, ऑड डिग्री है उसकी। तो अगर उसकी ऑड डिग्री है तो अगर मान लीजिए किसी भी इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज इक्वेशन अगर 1 डिग्री की है, 1 डिग्री की है तो उसकी तो कॉम्प्लेक्स रूट होगी ही नहीं। अगर 2 डिग्री की है या तो उसकी दोनों रियल रूट्स हैं, या फिर दोनों 2 डिग्री की हैं या तो उसमें दोनों रियल रूट्स हैं, या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री की तो हम बात ही नहीं कर रहे, और डिग्री की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 डिग्री इक्वेशन, 3 डिग्री, 5 डिग्री। अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 रूट्स हैं, या तो कोई भी रूट नहीं होगी, तीनों की तीनों रियल होंगी, या अगर कोई कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो 2 होंगी। तो अगर 2 है तो रियल रूट कितनी बची, 1। अगर ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि डिग्री इक्वेशन की ऑड है तो रूट्स जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो हमेशा इवन नंबर में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो डिग्री जो हमारे पास ए रियल रूट है वो कम से कम एक तो होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। क्लियर, क्योंकि ऑड डिग्री टर्म है उसके ऑड नंबर ऑफ रूट्स हैं, और नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स इन ऑड डिग्री टर्म डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स पेयर। तो इसका मतलब ऑड डिग्री इक्वेशन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू अवर थ्योरम्स। ठीक है, या तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है लोएस्ट डिग्री में जिसके रूट्स हैं √3 and 1 + 2 आइटा। अब ये कौन सी रूट है, दिस इज द इरेशनल रूट। अगर ये इरेशनल रूट है तो पेयर में एग्जिस्ट करेगी। तो अगर √3 इसकी रूट है तो -√3 भी इस इक्वेशन की रूट होगी ही होगी। नाउ दिस इज द इमेजिनरी रूट। अगर 1 + आइटा इस इक्वेशन की रूट है तो 1 - 2 आइटा भी इस इक्वेशन की रूट होगी ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन है जो भी बनेगी इक्वेशन जिसकी रूट्स √3 और 1 + 2 आइटा है उसकी रूट्स -√3 और 1 - 2 आइटा भी है। यानी कि हमारे पास टोटल रूट्स कितनी हो गई, हमारे पास टोटल 4 रूट्स तो होंगी ही होंगी इन रूट्स के साथ। ठीक है, यानी कि 4 डिग्री की इक्वेशन तो बनेगी ही बनेगी क्योंकि हमें लोएस्ट डिग्री की निकालनी है। तो इसका मतलब ये अगर किसी इक्वेशन की रूट है तो x - √3 उसका फैक्टर होना चाहिए। अगर 1 + 2 आइटा है तो x - 1 + 2 आइटा उसका फैक्टर होना चाहिए। अब √3 है तो -√3 भी है, तो यहाँ बनेगा x + √3 और यहाँ बनेगा x - 1 - 2 आइटा। तो ये चारों क्या हैं, फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, इन चारों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इन दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों फैक्टर्स को भी हम कंबाइन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x² - 3, ये बनेगा x - 1² -4 आइटा स्क्वायर। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो दोनों को। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज और आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इसकी रूट्स निकालनी है और एक रूट हमें दे दी गई है। नाउ दिस इज अ इरेशनल रूट। इरेशनल रूट है तो इसकी दूसरी रूट तो होगी ही होगी। ठीक है, एक तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, अब इसको हम एक और मेथड है इनको सॉल्व करने का, या तो उनके प्रोडक्ट जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, या तो वैसे कर लो, या फिर एक मेथड ये भी है, कौन सी रूट है, x = 2 + √3। यहाँ से इरेशनल पार्ट को अलग कर लो, यानी कि x - 2 = √3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों को स्क्वेयर करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी और ये जो इक्वेशन है ये हमारी गिवन इक्वेशन का फैक्टर होगी। ठीक है, नाउ डिवाइड द गिवन इक्वेशन, जिसको हमें सॉल्व करना है उसको डिवाइड करो इस फैक्टर से। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे x² - 4x + 1, तो हमारे पास डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आएगा वो ये आएगा। आपने साइड में डिवाइड करके देख लेना है। अब अगर एक फैक्टर तो हमारे पास है ही, अगर हम इस दूसरे फैक्टर को भी सॉल्व कर लें तो यहाँ से 2 रूट्स हमें मिल जाएंगे।
तो हमने इसी दूसरे वाला जो फैक्टर आया उसको हमने डिस्कस किया एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज, इसको आप डिप्रेस्ड इक्वेशन भी बोलते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, सॉल्विंग दिस इक्वेशन, दीज आर टू रिक्वायर्ड रूट्स। सो द रूट्स आर, कौन सी दे रखी थी पहले, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 और 2 यहाँ से आ गई। और या फिर एक मेथड तो ये हो गया, या फिर जैसे मैंने आपको कहा था कि इसकी एक रूट कौन सी है 2 प्लस रूट 3, तो दूसरी रूट कौन सी होगी, क्योंकि ये एक इरेशनल रूट है, दूसरी रूट होगी 2 माइनस रूट 3, दूसरी रूट ये होगी। और आप क्या करेंगे, इन दोनों का, ये दूसरी रूट है, एक ये और एक ये, इन दोनों का फैक्टर लेके उनसे आप गिवन इक्वेशन को, उनको मल्टीप्लाई करके गिवन इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो आपको दूसरा जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो बाकी दोनों रूट्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि बी और सी, बी एंड सी ये दोनों रियल हैं और ये एक हमें रूट दे दी गई है। तो एक तो हमें इनकी जो बाकी रूट्स हैं वो निकालनी है और बी और सी की वैल्यू, क्योंकि बी और सी अननोन है। नाउ ये एक रूट दी गई है, ये कैसी रूट है, 2 माइनस, ये है माइनस रूट 3। अब अगर इसको लिखें तो ये क्या बन गई, 2 माइनस आइटा रूट 3। अब 2 माइनस आइटा रूट 3 है तो 2 प्लस आइटा रूट 3 भी हमारी इस इक्वेशन की रूट होगी ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने फैक्टर बना लिया, एक इससे और एक तो 2 माइनस ऑफ रूट 3 से, यानी कि 2 माइनस आइटा रूट 3 का फैक्टर हमने डिस्कस किया और दूसरा 2 प्लस आइटा रूट 3। इन दोनों के हमने बनाए फैक्टर, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स हैं हमारी गिवन इक्वेशन 1 के, और अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये फैक्टर हो गए x माइनस 2 प्लस 3 आइटा एंड x माइनस 2 माइनस आइटा रूट 3 हमारी गिवन इक्वेशन के फैक्टर हो गए। यहाँ से इसको आप लिख सकते हो x माइनस, मतलब आपने क्या करना है, रियल और इमेजरी पार्ट को अलग करना है, x माइनस 2 को अलग, माइनस आइटा रूट 3 प्लस आइटा रूट 3 को अलग। ठीक है, इन दोनों को करा हमने, दोनों फैक्टर हमने मल्टीप्लाई कर रखे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करके ये सिंपली थोड़ा सॉल्व हो गया, तो ये बना x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3। अब यही फैक्टर है, बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आसान सा बन गया, तो ये बन गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ये गिवन इक्वेशन का क्या हो गया, फैक्टर। ठीक है, यानी कि ये हमारी जो इक्वेशन है उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो यहाँ पर ये रखा है डिवाइड। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये सेकंड डिग्री है, तो जब तक इक्वेशन सेकंड डिग्री है तब तक तो डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद लीनियर टर्म आ जाएगी, वहाँ तो नहीं हो सकता। तो ये आ गया क्वोशिएंट और x प्लस 5 आ गया क्वोशिएंट और ये बना रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर की डिग्री, ये जो डिवाइजर की डिग्री 2 से कम है। अब एक क्वोशिएंट इज x प्लस 5, रिमाइंडर इज दिस b प्लस 13 इंटू एक्स इंटू सी माइनस 30। लेकिन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 तो हमारी इक्वेशन का क्या था, फैक्टर था, तो इसका मतलब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब जो रिमाइंडर है वो नहीं आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 0। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 है देन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड। अब इधर तो सारे ही कोफिशिएंट 0 हैं, इसका मतलब b प्लस 13 इक्वल टू 0, c माइनस 35 इक्वल टू 0। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ c। एक पार्ट तो निकल गया। अब हमने इक्वेशन को करना था सॉल्व। ठीक है, जो इक्वेशन थी उसको हमने किससे डिवाइड करा था, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 से, और ये था जो क्वोशिएंट आया था, और रिमाइंडर क्या था, 0, तो रिमाइंडर हमने लिखा बट दिस इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस 5, 2 रूट यहाँ से मिलेंगी, 1 रूट यहाँ से मिलेगी, यहाँ से रूट क्या मिलेगी, x इक्वल टू माइनस 5। और ये जो क्वेश्चन था, ये गिवन इक्वेशन जो गिवन रूट्स थी 2 प्लस आइटा रूट 3 और 2 माइनस आइटा रूट 3, ये उनके फैक्टर से बनी है ये इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी इन रूट्स से बनाई है। सो द रूट्स आर -5, 2 प्लस आइटा रूट 3 एंड 2 माइनस आइटा रूट 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एक 6 डिग्री इक्वेशन है, इसकी एक रूट हमें दे दी गई है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब अगर ये हमारी इक्वेशन की रूट है तो ये जो पार्ट है दिस इज द इरेशनल पार्ट, इसका कंजुगेट फिर क्या बनेगा √2 और -√2। ये भी कंजुगेट, ये भी इरेशनल पार्ट है तो इसका क्या बनेगा √3 एंड -√3। यानी कि यहाँ से हमारे पास 4 कम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से? एक तो √2 + √3, एक -√2 + √3, एक √2 - √3, एक -2 - √3। ये चारों हमारे वन इक्वेशन के क्या हैं, ये चारों क्या हैं रूट्स हैं। तो इसका मतलब हम क्या डिस्कस करेंगे, इन चारों से क्या बनाएंगे फैक्टर। तो ये फैक्टर है √2 + √3 का, ये फैक्टर है -√2 + √3 का, दिस इज द फैक्टर ऑफ √2 - √3 एंड दिस इज द फैक्टर ऑफ -√2 - √3। ये चारों क्या हैं हमारे इक्वेशंस, गिवन इक्वेशन के फैक्टर। ठीक है, तो इन चारों फैक्टर्स को क्या कर लो मल्टीप्लाई। तो जब हम चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने फैक्टर्स हैं 4 हैं। तो हमें जो डिग्री मिलेगी वो कितने डिग्री की मिलेगी 4 डिग्री की मिलेगी। और 4 डिग्री की मिलेगी तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो 6 डिग्री की है, तो क्वेश्चन कितने डिग्री का होगा 2 डिग्री का। और क्योंकि ये इक्वेशन जो हमने बनाई है ये रूट से बनाई है तो इसका मतलब रिमाइंडर कैसा आएगा 0। ठीक है, तो हम अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमें 2 रूट्स मिल जाएंगे। तो ये तो था हमारा वन मेथड जिससे आप सॉल्व अपनी इक्वेशन को कर सकते हो, जैसा भी हम करते भी आए हैं। अब इसको आप एक और सेकंड मेथड से हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा x है गिवन, इसमें हमने √2 एक तरफ रख लिया, √3 एक √2 को शिफ्ट कर लिया। बेशक आप इनको इंटरचेंज करके √3 को उधर लिया और √2 को उधर रखो, ये इक्वेशन बन गई। नाउ स्केयरिंग, ये बना स्केयर ऑफ x - √2 = 3। तो इसको जब स्केयर किया तो ये बना x² + 2 - 2√2 x = 3। ठीक है, तो ये बना x - 2√2 = 1। अब यहाँ से रियल पार्ट को सेपरेट कर लो और ये जो हमारा इरेशनल पार्ट है उसको सेपरेट कर लो और दोनों तरफ कर दो स्केयर। सो स्केयरिंग बोथ साइड, उससे क्या होगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा अंडर रूट वाली टर्म जो है वो यहाँ से अंडर रूट नहीं रहेगा हमारे एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये सॉल्व करके आ गया। अब ये तो 4 डिग्री बन गया फैक्टर। अब ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था वो भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब हम इस 6 डिग्री इक्वेशन को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा क्वोशिएंट डिवाइड करके और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जिससे हमने डिवाइड किया था डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। रिमाइंडर क्या है 0, बेशक आप उसको लिख लो +0। ठीक है, अब यहाँ से तो हमने ये तो वही इक्वेशन है जो चारों रूट से बनेगी, जो हमने पहले डिस्कस की थी उनसे ये बनेगी इक्वेशन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x² - 4x - 1 = 0, जिसे हम डिप्रेस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यानी कि अदर रूट्स आर गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड आफ्टर सॉल्विंग वी हैव x = 2 ± √5। ठीक है, तो 4 रूट्स ये रही और 2 रूट्स हमें यहाँ से मिल गई। तो टोटल कितनी होगी 6 रूट्स और 6 डिग्री की इक्वेशन है उसके 6 ही रूट्स होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें अब इक्वेशन बनानी है, हमें रूट्स दे दी गई हैं और हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और इक्वेशन कैसी है, उसके कोएफिशिएंट्स कैसे हैं रैशनल। अब ये हमें इन 2 रूट्स से इक्वेशन बनानी है और ये रूट्स कैसी हैं इमेजिनरी। अब अगर ये रूट्स इमेजिनरी हैं तो 1 - 5 आइटा है तो 1 + 5 आइटा भी रूट होगी ही होगी। 5 - आइटा रूट है तो 5 + आइटा भी रूट होगी ही होगी। यानी कि हमारी जो इक्वेशन बनानी है उसमें कितनी रूट्स हैं 4 रूट्स हैं। तो उन चारों रूट से के जो फैक्टर्स हैं वो भी हमारी इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो हमने क्या किया, ये चारों ले लिए उन चारों रूट्स के फैक्टर जो हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन में हैं। ठीक है, अब सभी के सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो। इन फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से कंजुगेट फेयर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उससे हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए।
क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बनती है और वो किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अल्फा बीटा गामा, ये एंड सो ऑन, टोटल n रूट्स हैं, ये यूनिटी की रूट्स हमें दे दी गई है, हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना है। ठीक है, नाउ इसका मतलब 1 अल्फा बीटा गामा किसकी रूट है, n रूट्स हैं यूनिटी की, तो इसका मतलब ये किसकी रूट्स हुई, x रेज़ टू द पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर n की कितनी वैल्यूज आएंगी, n आएंगी, यानी कि 1 की कितनी रूट आएंगी, n आएंगी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है कौन कौन सी रूट है इसकी, 1 यानी कि 1 अल्फा बीटा गामा, ये सारी रूट्स हैं। अगर रूट 1 है तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर। रूट अगर अल्फा है तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर। बीटा अगर रूट है तो x माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर। यानी कि जो इक्वेशन है नेचुरली वो अपनी सभी फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, ये हम पहले कर चुके हैं थ्योरम्स में। तो ये आ गया हमारे पास कहाँ तक है, n टर्म्स तक। नाउ डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय x माइनस 1। तो क्योंकि ठीक है, यहाँ पर हमने इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। आज हमने इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया तो ये टर्म बचेगी डिवाइड करने के बाद, और इधर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड सो। नाउ पुट x इक्वल टू 1 हमने इसमें डाल दिया, x में 1 डाल दिया। अब ये देखो कहाँ तक है, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 से लेके 1 तक। इसका मतलब ये x की पावर 1, तो x की पावर 1 से लेके n माइनस 1 तक है। n माइनस 1 टाइम तो ये है ही, और एक टाइम ये हो गया, तो n टाइम हो गया। तो 1 को हमने n टाइम ऐड किया, इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा एंड सो। सो दिस इज द रिजल्ट। यही हमें प्रूव करना था। नाउ अब इसी क्वेश्चन को, ये जनरलाइज्ड वे था, अब ये इसको पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए लें, यानी कि यहाँ पर लिया है n इक्वल टू 5। तो 1 अल्फा बीटा गामा हमारी इस इक्वेशन की रूट है, x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 की। तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। नाउ x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 की रूट्स ये कितनी है, 1 अल्फा बीटा गामा, ये रूट्स दे दी, 4 रूट दे दी हमें। ठीक है, तो यानी कि इनके जो फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे गिवन इक्वेशन के इक्वल होगी। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। अब नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय x माइनस 1 बोथ साइड। x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, ये क्या बच गया, ये बच गया x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इधर क्या बच गया, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। नाउ पुट x इक्वल टू 1, तो जब इसमें 1 डाला तो ये 5 आया। सो 5 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा। नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज। हमें शो करना है कि ये जो इक्वेशन है इसकी सारी के सारी रूट्स रियल हैं। तो हम इसको एज ए कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे कि मान लीजिए इसकी सारी रूट्स इक्वल नहीं है। इस इक्वेशन की अगर पॉसिबल है तो एक इमेजिनरी रूट है जिसको हम कहेंगे अल्फा प्लस आइटा बीटा। ठीक है, अब अगर इसकी रूट है अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी होगी, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में अकर करते हैं। तो अल्फा प्लस आइटा बीटा रूट है, तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी इसकी रूट होगी ही होगी। तो अगर ठीक है, अगर ये दोनों हमारी गिवन इक्वेशन की रूट हैं तो हम पुट करेंगे यहाँ पर एक बार पुट कर देंगे अल्फा प्लस आइटा बीटा और दूसरी बार पुट कर देंगे अल्फा माइनस आइटा बीटा। तो इक्वेशन थी गिवन। ठीक है, यहाँ से ये क्या कैसे कैसे लिख सकते हो, अल्फा माइनस ये इसको लिख सकते हो अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा, अल्फा माइनस बी प्लस आइटा बीटा एंड सो ऑन। और दूसरे वाला क्या बनेगा, अल्फा माइनस ए माइनस आइटा बीटा, अल्फा माइनस बी माइनस आइटा बीटा एंड सो ऑन। इन दोनों इक्वेशंस को कर लो सब्ट्रैक्ट, सेकंड और थर्ड को। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे कंबाइन, इन दोनों को एक में ब्रैकेट में कंबाइन, इनको एक ब्रैकेट में कंबाइन एंड सो ऑन, इस तरह से इनको लिख देंगे।
राइट हैंड साइड में दोनों तरफ k है तो ये 0 बन जाएगा। अब इन दोनों को जब आप एक ब्रैकेट में रखेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 1/α माइनस a माइनस आइटा बीटा माइनस 1/α माइनस a प्लस आइटा बीटा, ऐसे ही दूसरा ऐसे ही 3। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लो, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस ए माइनस आइटा बीटा, सिमिलरली इन द सेकेंड टर्म, सिमिलरली इन द थर्ड टर्म। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो ये टर्म्स कैंसिल हो रही है, ठीक है, तो क्या बचा 2 आइटा बीटा अपॉन दिस टर्म, इस तरह से 2 आइटा बीटा अपॉन दिस टर्म। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस ए एंड स्क्वायर ऑफ आइटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विद माइनस साइन एंड सेम रूल लगेगा सब में, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये तो क्या बन गया प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी प्लस बीटा स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ से 2 आइटा बीटा हमने ले लिया कॉमन, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब आप इस एक्सप्रेशन से क्या कह सकते हो, क्या बता सकते हो कि यहाँ पे ये सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसमें ब्रैकेट में सभी के सभी टर्म्स, यहाँ देखो स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्क्वायर है, सारी के सारी टर्म्स स्क्वायर में हैं, तो सारे के सारे टर्म्स अगर स्क्वायर में हैं, ठीक है, और बीटा कैसा है, बीटा कैसा है यहाँ पर, बीटा के बारे में हमें नहीं पता, सारी के सारी टर्म्स कैसी हैं पॉजिटिव, तो ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0, इनमें से मतलब कुछ ना कुछ 0 है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। 2 भी नॉन 0 है, तो इसका मतलब क्या 0 है, यहाँ पे बीटा 0 है। ठीक है, तो बीटा अगर 0 है, इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन थी, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, लेट इफ पॉसिबल, हमने कॉम्प्लेक्स रूट ली थी और बीटा के ऊपर कोई कंडीशन नहीं देखी, हमने ये कहा था कि अगर पॉसिबल है तो ये रूट हो जाएगी, और अगर जैसे ही हमने कॉम्प्लेक्स रूट ली उसमें बीटा क्या आ गया 0, बीटा 0 होते ही जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो हमारी इक्वेशन में नहीं सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब जो इक्वेशन है उसकी कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं होंगी, सभी की सभी रूट्स कैसी हैं, रियल। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन, डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑन दी, जो भी कंडीशंस दे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।